स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ऑलरेडी मैं बेटा पिछले वीडियो में अनाउंस कर चुका था कि हम यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, और सीधे हम बेटा आज लेक्चर पे आ जाते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। बेटा यहाँ पे मैं बेटा पूरा डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा सीधे वही क्वेश्चन इसमें बेटा यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन केस 11th का कोई भी स्टूडेंट हो जिसको अभी डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में नहीं आई है, उसको डिटेल में पढ़नी है, वो इसी चैनल गेटवे टू फिजिक्स पे बेटा देख सकता है। मैंने डिटेल में वीडियोस अपलोड की है फॉर द डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो हम बेटा सीरीज स्टार्ट करेंगे दैट इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बेटा मार्च 2024 में होने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बेटा स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर फर्स्ट है बेटा ये हमारा। ठीक है, आज हम बेटा देखेंगे अब इनिशियो मेथड ऑफ सम फंक्शंस, मतलब बेटा x की पावर n, sin x, cos x और e की पावर ax। ये बेटा चार है ना, ये हर साल पेपर में होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखोगे इस पे। ठीक, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। दीज वीडियोस आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। वही क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम सीधे लेक्चर पे आ जाते हैं बेटा। तो ध्यान रखो, निकालो पेन कॉपी, अच्छे से बेटा नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बहुत काम आएगा बेटा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स से आप बेटा क्रैक करोगे। पूरा जो मैं यहाँ पे बेटा पढ़ाऊंगा वो सारा एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो बेटा स्टार्ट करेंगे, आप भी स्टार्ट हो जाओ, हम भी लेक्चर को बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखो बेटा। अब पहला हम डिफरेंशिएशन किसका देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट x की पावर n, ये बेटा ध्यान रखोगे, बाय अब इनिशियो मेथड। x पावर n है बेटा, इसी की डिफरेंशिएशन हमें करनी है, लेकिन किस मेथड से बेटा, अब इनिशियो मेथड से। तो करेंगे बेटा स्टार्ट, क्या लिखेंगे, कंसिडर अ फंक्शन। ऑलरेडी सबको पता है बेटा, फंक्शन पावर फंक्शन y इक्वल टू एक्स पावर n। समझ में आया बेटा, y इक्वल टू एक्स पावर n लिखा मैंने। अब अगर बेटा देखो, जो y का वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन x, मान लो कि आप x का वैल्यू बेटा चेंज कर रहे हो तो y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज x टू x प्लस डेल x, then y will also change to y plus del y, to y plus del y, then इसको हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ध्यान रखोगे बेटा अच्छे से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी बेटा, यहां पे देखो y प्लस डेल y, यहां पे मेरा बेटा बनेगा x प्लस डेल x होल पावर n। इतना तो समझ आया होगा बेटा, बहुत इजी स्टेप है। तो आगे बोलो क्या करेंगे, y प्लस डेल y, देखो बेटा ध्यान से, इस x को बेटा यहां से कॉमन लाएंगे, लेकिन ऑलरेडी आप देख रहे हो कि पावर क्या है ऊपर, n, तो क्या लिखेंगे, x की पावर n, यहां से बेटा 1 रहेगा, प्लस यहां पे x था ही नहीं तो इसको डिवाइड हो जाएगा बेटा x की पावर n। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स का होल पावर n। ठीक है, अब अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा बेटा, तो आप लोग क्या बोलोगे, सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन यहां पे अब x की पावर n है, ये 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स पावर n, तो यहां पर हम बेटा सीधे फॉर्मूला नहीं बोल सकते, यहां पर हम यूज करते एक चीज दैट इज बाइनोमियल थ्योरम।
बाइनोमियल थ्योरम से हम बेटा इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब यहां पे मैं बेटा बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने लगा तो पूरा लेक्चर उसी में जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बोल दूंगा यहाँ पे, लेकिन फोकस हमारा है एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन निकालने, एबेंशो मेथड से, दैट्स इट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म ऑफ बेटा, एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, तो क्या आ जाएगा बेटा, y प्लस डेल वाई, ये यहाँ पे x पावर n को बेटा ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व करो ये बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो ये मेरा बेटा बनेगा 1n इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स, सॉल्व करने के बाद बेटा, ठीक है। हम इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड, वी विल कॉल्ड इट एज इक्वेशन सेकंड बेटा। अब क्या करेंगे काम, सिंपली बेटा सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, तो हम बेटा आंसर की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, ध्यान से देखो बेटा, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पे, तो क्या मिलेगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई बेटा, यहां पे x की पावर n 1 प्लस n टाइम्स डेल x डिवाइड बाई x माइनस आ जाएगा बेटा x पावर n, यहां पे देखो लेफ्ट साइड में बेटा y है और यहाँ पे x पावर n, वही सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको बेटा कॉपी करो अच्छे से, पॉज लगा के बेटा आप कॉपी करोगे, ठीक है। मतलब बहुत आहिस्ता से हम बेटा चल रहे हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स है, कोई उतना रॉकेट साइंस है ही नहीं बेटा इसमें। यहां तक आप सबने बेटा लिखा होगा पॉज लगाकर, ठीक है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तो ठीक है हम चलेंगे आगे। और एक चीज बेटा, कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा बहुत बिजी हूं, कंटिन्यूअसली वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाऊंगा, दो दिन के बाद मैं बेटा अपलोड करूंगा, जस्ट फॉर 8 और 10 डेज, उसके बाद मैं बेटा फिर कंटिन्यूअसली अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी टाइम भी है, कोई उतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है बेटा, मैं सारा सिलेबस यहाँ पे खत्म करूंगा, ठीक है। तो हम पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर में हम कहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। y प्लस डेल वाई माइनस वाई बेटा, x पावर n 1 प्लस n इंटू डेल एक्स माइनस एक्स की पावर n, तो इसको बेटा y और y कैंसल, किल हो जाएगा बेटा, डेल y किसके बराबर मिलेगा, डेल y मिलेगा बेटा बराबर, क्या मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, x की पावर n प्लस यहां पे भी हो जाएगा x पावर n इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई x, और बेटा ये माइनस x की पावर n, ये भी बेटा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो क्या आएगा, डेल y इक्वल x की पावर n इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई x। होप यहां तक बेटा हर एक को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अब आगे क्या करेंगे, डिवाइडिंग, ध्यान से देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स वी गेट, डेल एक्स से हम बेटा डिवाइड करेंगे दोनों साइड, डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स इक्वल एक्स की पावर n डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू डेल एक्स, ये भी डिवाइड हो जाएगा बेटा यहाँ पे,
तो ये डेल एक्स और ये डेल एक्स बेटा क्या हुआ, कैंसल। तो यहां पे रहेगा डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स, एक्स पावर एन, एन इन डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, समझ आया बेटा। डिवाइड किया है डेल एक्स से यहां पे भी और यहां पे भी, यहां पे डेल एक्स कैंसिल हुआ, तो ये स्टेप हमें मिला। अब देखो ध्यान से, अब हम बेटा लिमिट्स यहां पे अप्लाई करेंगे। टेक लिमिट del x tends to 0 to both sides, we get, तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या मैं बेटा यहां पे लिखूंगा del y डिवाइड बाय del x, यहां पे लिमिट del x tends to 0, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर n, n डिवाइड बाई x, लिमिट del x tends to 0, लिमिट del x tends to 0। अब यहां पे मेरा बेटा आप देखोगे, दिस इज del y by del x tends to 0। हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैं बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत, जब भी हम del y डिवाइड बाय del x, ये भी बेटा स्लोप ही तो होता है, बट दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज। अब इसी को बेटा हम बेटा del x जब हम लेते हैं tends to 0, तो ये del y by del x tends to 0, ये मेरा बेटा चेंज होता है dy by dx, and this dy by dx is called instantaneous value, और इसी को हम बेटा डिफरेंशिएशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब बेटा, अगर मैंने बेटा यहाँ पे लिखा del y डिवाइड बाय del x, लिमिट del x टेंड्स टू 0, क्या मैं इस सारी चीज के बदले बेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ dy डिवाइड बाय dx, लिखा मैंने बेटा dy डिवाइड बाय dx, तो यहाँ पे del x है ही नहीं, यहाँ पे सीधे आ जाएगा बेटा n डिवाइड बाय x। समझ में आया, ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ पे क्या है dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ पे x ऊपर आ जाएगा n इंटू एक्स पावर n, एक्स पावर -1, ये ऊपर आया बेटा, ये x पावर -1 बनेगा, dy डिवाइड बाई dx मिलेगा बेटा n इंटू एक्स पावर, इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं n-1, यहाँ बेटा इसको d बाई dx, ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा x y होता है बराबर x की पावर n, वो क्या है बेटा n इंटू एक्स पावर n-1, यही तो बेटा डिफरेंशिएशन है x पावर n की, n इंटू एक्स पावर n-1। इसको हमने बेटा यहाँ पे प्रूव कर दिया बाय व्हाट मेथड, अब इनिशियो मेथड। कॉपी करो, ये हो गया बेटा पहला x की पावर n। अब हम करेंगे sin x की डिफरेंशिएशन, बहुत इजी है बेटा ये, अब कॉपी बेटा आप साथ साथ बनाओगे, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर आप लोग ये ना कहना कि हमें खबर न थी, इसलिए कॉपी साथ साथ बनाते जाओ। पॉज लगा के बेटा आप इसको कॉपी करोगे, ठीक है। तो हम अब दूसरी फंक्शन देखेंगे कि क्या लेंगे हम, दैट इज sin x, उसी की डिफरेंशिएशन बेटा हम करेंगे। पॉज लगा के बेटा आप इसको कर देना कॉपी, ठीक है। तो हो गया ये पहला, अब हम दूसरी फंक्शन पे आ जाते हैं, वो भी हम बेटा बहुत ही इजी तरीके से खत्म कर देंगे अभी। तो आ जाओ बेटा, क्या लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे डिफरेंशिएट sin x बाय अब इनिशियो मेथड। ये भी तो मेरा बेटा पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी हर साल भी जरूर पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखोगे।
तो फिर से क्या लेंगे बेटा, कंसिडर अ फंक्शन। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो भी मेरा बेटा है कौन सी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y इक्वल टू साइन ऑफ x। अब स्टेप्स तो बेटा आपको पता है, आप वहीं से बोल सकते हो। क्या करेंगे, पहला स्टेप चेंज x टू x प्लस डेल x। सर ये तो इजी है, अभी हमने किया, वही तो यहां पे भी कर रहे हैं। अगर मेरा बेटा x में चेंज करोगे तो y में जरूर चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। change x to x plus del x, then y will change to y plus del y। then तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, तो इसको नाम देंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे then इक्वेशन फर्स्ट becomes, then इक्वेशन फर्स्ट becomes, तो क्या बनेगा बेटा, सर y प्लस डेल y, यहां से आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस डेल x। तुम लोग अभी बोलोगे सर ये कुछ ज्यादा ही इजी नहीं है, यहां पे भी हमने बेटा इंक्रीमेंट दिया, यहां पे भी इंक्रीमेंट दिया, इसको इस वाले स्टेप में लिख दिया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन सेकंड बोलोगे आप। तो क्या करेंगे बेटा, यहां से आगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से ही, क्या लिखेंगे y प्लस डेल y, यहां से मेरा बेटा y आ जाएगा माइनस y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल x, यहां से मेरा बेटा आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x। समझ में आया बेटा, y और y बेटा किल हो जाएगा यहां पे, तो क्या रहा डेल y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल x, साइन ऑफ x प्लस डेल x माइनस साइन ऑफ x। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अब यूज होगी जो आप लोगों को याद रखनी होगी जरूरी। यहां पे क्या है बेटा, साइन x प्लस डेल x माइनस साइन ऑफ x। अगर मेरा बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे, वो भी वो वाली कौन सी, यूजिंग साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b, यूजिंग साइन a माइनस साइन b, वो होता है मेरा बेटा बराबर ट्वाइस कॉस ऑफ a प्लस b बाई टू साइन ऑफ a माइनस b बाई टू। ये बेटा आप लिख के रखोगे पहले, ठीक है। साइन a माइनस b ट्वाइस कॉस a प्लस b बाई टू साइन a माइनस b बाई टू। ये बेटा आप यहां तक कॉपी करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी स्टेप है बेटा। y इक्वल टू साइन ऑफ x, इंक्रीमेंट दिया तो y प्लस डेल y साइन x प्लस डेल x। फिर सब्ट्रैक्ट किया बेटा इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम द सेकंड, y प्लस डेल y माइनस y साइन x प्लस डेल x माइनस साइन ऑफ x, डेल y इक्वल टू साइन x प्लस डेल x माइनस साइन ऑफ x। अब यहां पे इस चीज को मेरा बेटा सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इज साइन a माइनस साइन b। वो क्या मेरा बेटा आएगा, ट्वाइस कॉस a प्लस b बाई टू साइन ऑफ a माइनस b बाई टू। यहां तक बेटा आप कॉपी करो, आगे हम चलेंगे। अबे हो गया ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी है। यहां से आगे किया कॉपी, तो देखो कि तुम लोग इस क्वेश्चन के साथ हम क्या अब करेंगे। अब देखो ध्यान से बेटा, क्या हमने लिखा ना, ट्वाइस कॉस a प्लस b बाई टू साइन ऑफ a माइनस b बाई टू। अब a की जगह बेटा मेरा बेटा यहां पे x प्लस डेल x आप लोगे और b की जगह x लोगे, दैट्स इट, हो गया। तो क्या लिखेंगे, डेल y का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल y देन। तो डेल y का वैल्यू क्या मिलेगा, डेल y इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, कैन आई राइट
ट्वाइस कॉस ऑफ ए की जगह बेटा क्या आ जाएगा x प्लस डेल एक्स, और b की जगह बेटा x आ जाएगा, दैट विल बी x प्लस डेल एक्स प्लस x प्लस डेल एक्स प्लस x होल डिवाइड बाई 2। समझ में आया ना बेटा, a की जगह x प्लस डेल एक्स, b की जगह x, वही आया ट्वाइस कॉस a प्लस b बाई 2 हो गया बेटा। उसके बाद साइन, अब फिर से a की जगह x प्लस डेल एक्स, b की जगह x आ जाएगा बेटा होल डिवाइड बाई 2। अब आगे क्या करेंगे, ट्वाइस कॉस ऑफ, क्या मेरा बेटा ये ट्वाइस x बनेगा, ध्यान से देखोगे, प्लस डेल एक्स होल डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ, ये तो ये कैंसल हो जाएगा मेरा बेटा, दैट विल बी डेल एक्स डिवाइड बाई 2। अब इसको हम इससे भी एक स्टेप में ही कर सकते थे, लेकिन मैं बेटा अब इसको थोड़ा इलाबरेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बेटा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा डेल वाई इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस। सर ये तो बहुत इजी था, इसको इसके साथ बेटा कैंसिल किया तो x मिला, लेकिन क्या 2 इसके साथ भी डिवाइड है, बिल्कुल, डेल एक्स डिवाइड बाई 2। यहां पे क्या रहेगा बेटा साइन ऑफ डेल एक्स होल डिवाइड बाई 2, ये मिलेगा बेटा। अब दोनों साइड से बेटा डिवाइड कर दो डेल एक्स से, तो आ जाएगा आंसर। यहां तक आना अच्छे से समझ, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स वी गेट। सर अभी तो हमने यही किया, ये स्टेप्स कुछ जाने पहचाने तो नहीं है, अब वही तो हम कर रहे हैं, अब अनिशो मेथड ही तो हम यूज कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, डिवाइड करेंगे बेटा दोनों साइड से डेल एक्स, तो क्या आएगा डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। यहां से क्या आएगा ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स होल डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ डेल एक्स डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई मेरा बेटा डेल एक्स लिखेंगे, कोई बात नहीं, लिखेंगे पहले फिर उसके बाद यहां पे ले जाएंगे। यहां तक तो आया ना समझ, दोनों साइड से बेटा डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू, इस 2 को भी बेटा यहां पे लाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, यहां पे मेरा बेटा साइन मल्टीप्लाई आ जाएगा डेल एक्स डिवाइड बाई 2, और होल डिवाइड बाई बेटा आ जाएगा डेल एक्स, इस 2 को बेटा यहां पे आएगा लाएंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, इस को हम बेटा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कॉपी। हम चेक करेंगे वीडियो चल रहा है कि नहीं, वीडियो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, तुम लोग कॉपी करो। पॉज लगा के बेटा आप कॉपी करो, हम आगे जाएंगे। अब यहां तक आया ना अच्छे से समझ, अब देखो ध्यान से बेटा, अब और एक स्टेप हम लिखेंगे ऐसे, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2, इसको हम इसके साथ भी बेटा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, डेल एक्स डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई डेल एक्स डिवाइड बाई 2, हम इसको मेरा बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कोई परेशानी वाली बात है बेटा इसमें यहां तक, नो। अब बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे, टेक लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 बेटा, टेक लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 टू
बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ बेटा अप्लाई लिखो या टेक व्हाटएवर, जो आप लोगों की मर्जी है। इसका मतलब कि दोनों साइड से हम बेटा लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। क्या बेटा डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिखेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, शाबाश। यहां पर भी करेंगे अप्लाई कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2। यहां पे भी मेरा बेटा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। आप बोलोगे सर यहाँ पे और एक चीज है, अबे इसके साथ भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइड से अप्लाई करना है लिमिट, तो यहां पे क्यों नहीं करेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। हम बेटा इस चीज को ऐसे लिखेंगे। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला है, वी नो दैट मैथमेटिक्स लिमिट्स में हम बेटा एक फॉर्मूला देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x बेटा होता है बराबर 1। तो अगर आप चेक करोगे मेरा बेटा, यहां पे साइन डेल एक्स डिवाइड बाई 2, क्या इस डेल एक्स डिवाइड बाई 2 क्या हम इसको x मानेंगे, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स वही आएगा डेल एक्स डिवाइड बाई 2, डेल एक्स डिवाइड बाई 2। क्या मैं इस बेटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के मुताबिक बेटा क्या मैं इस सारे पोर्शन को 1 के बराबर लिख सकता हूं? ऑब्वियसली बेटा लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा स्टेप, ध्यान से देखो, और एक स्टेप बेटा हम लिखेंगे डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यहां क्या मिलेगा बेटा, cos ऑफ cos ऑफ cos ऑफ cos ऑफ डेल एक्स डिवाइड बाई 2, ये मेरा बेटा बन जाएगा 1, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहां पे हमने इसको लिखा, कोई परेशानी नहीं है, वो खुद से समझ जाएगा कि इसने क्या किया है, ठीक है। आ गया बेटा यहां तक, और यहां पे लिखोगे लिमिट एल एक्स टेंड्स टू 0। बेटा समझ आया अच्छे से, बस हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, बोलो क्या करेंगे, क्या डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्या इसके बदले बेटा हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं? ओ क्यों नहीं, लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ओके, इक्वल टू, यहां पे डेल एक्स करो पुट, ये वाला पोर्शन बेटा 0 बनेगा, तो क्या मिलेगा, cos ऑफ x प्लस 0। डेल एक्स की जगह बेटा 0 बाई 2 तो 0 ही बनेगा सारा, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा बेटा, सिंपली cos ऑफ x। अगर इस y की जगह बेटा हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, क्योंकि हम एक्चुअली साइन x की डिफरेंशिएशन कर रहे थे, वो किसके बराबर मिला हमें बेटा, cos ऑफ x। ये हो गया बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। कॉपी करो इसको। तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या रखोगे बेटा याद, cos x के बराबर होता है। x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या रखोगे याद, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है ना बेटा, क्या कोई परेशानी वाली बात है अभी तक? आई डोंट थिंक सो। अब देखो मेरा बेटा, अब हमारे पास है cos x, cos x। अब cos x की आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे। अब तुम लोगों के लिए मेरा बेटा ये असाइनमेंट है, वही स्टेप्स बेटा यहां पे करो, जो साइन एक्स में स्टेप्स हमने किए वही cos x में भी बेटा कर रहे हैं, लेकिन यहां पे फॉर्मूला ये आप यूज करोगे, ये बेटा ध्यान रखोगे, cos a माइनस cos b, वो मेरा बेटा होता है बराबर, वो मैं लिख के रखूंगा यहाँ पे, माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला मेरा बेटा आप याद इसमें यूज करोगे, cos a माइनस cos b। जैसे यहां पे हमने बेटा यूज किया साइन a माइनस साइन b, यहां पे यूज क्या करोगे, cos a माइनस cos b। तो आंसर वहां पे cos a माइनस cos b होता है बेटा बराबर -2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। आप बेटा देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x मिलेगी
डी बाई डी कॉस एक्स होता है बेटा बराबर, वो आएगा माइनस साइन एक्स के बराबर। ये आ जाएगा इसका बेटा आंसर। लेकिन आप लोगों के लिए बेटा ये असाइनमेंट है, ठीक है। इन केस सारे मुझे बेटा जो जो ये वीडियो देखेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेगा कि हमने कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन की। इन केस कोई स्टूडेंट जिसको कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन नहीं आएगी, फिर भी कोई बात नहीं बेटा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसलिए मैंने बेटा ये असाइनमेंट रखा ताकि आप लोग बेटा इसको भी अच्छे से पढ़ो। जो जिसको साइन एक्स बेटा अच्छे से समझ में आया ना, उसको कॉस एक्स इजीली आएगा। बस इतना ध्यान रखना है बेटा, ये वाली फार्मूला यूज करना है, कॉस ए माइनस कॉस बी। बाकी आंसर बेटा ये मिलेगा आपको, ठीक है। आप सारे बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे बोलोगे कि हमने किया है, डन लिखोगे आप वहां पे, मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि आपने cos x की डिफरेंशिएशन की है। ये पहले लेक्चर का असाइनमेंट है बेटा, cos x की डिफरेंशिएशन खुद से करोगे बाय एबेनशो मेथड, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अब कल के लेक्चर में हम बेटा e की पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे एबेनशो मेथड से, और भी डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीजों की डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे करेंगे अच्छे से। और इन केस अगर टाइम मिला तो कल ही हम बेटा इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल बेटा cos x ध्यान रखोगे, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। दिस इज द असाइनमेंट फ्रॉम लेक्चर फर्स्ट। ओके डन। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही।